देखिए, अपन लास्ट वीडियो में अपन ने सब रिंग पढ़ा था कि आर कोई रिंग है और एस उस आर का कोई अरिक्त उपसमुच्चय है, नॉन वाइड सबसेट ऑफ आर। माने एस में जो अवयव हैं वो एलिमेंट है वो आर से लिए गए। यदि ये एस भी रिंग हो, यानी जो जो नियम रिंग के आर में लागू होते हैं वो सारे के सारे नियम किसमें लागू हो रहे हैं? एस में भी हो रहे हैं। तो आर भी रिंग है और एस भी रिंग है, पर चूंकि एस आर का सबसेट है, उपसमुच्चय है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये एस इस रिंग आर की सबरिंग है। सबके समझ आ गया? अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी बहुत इंपॉर्टेंट। क्या थी थ्योरम की? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ए नॉन वाइड सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर टू बी सबरिंग। किसी रिंग आर का, गौर से सुनना, किसी रिंग आर का अरिक्त उपसमुच्चय एस उसका सबरिंग होगा इफ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट, यदि और केवल यदि शर्त क्या है उसकी कि ए और बी यदि एस के हैं तो एक तो ए माइनस बी एस का होना चाहिए और दूसरा ए इंटू बी एस का होना चाहिए। ये थ्योरम हमने सिद्ध की थी। अब आगे जितनी भी सबरिंग की थ्योरम आएगी या न्यूमेरिकल आएगा, कोई सवाल आएगा कि भाई तेरे को एक रिंग दे दी और एक उसका उपसमुच्चय दे दिया और कहे कि सिद्ध करो कि ये सबरिंग है, तो किसी भी उपसमुच्चय को, सबसेट को सबरिंग प्रूव करने का तरीका यह है कि आप उसके दो अवयव ले, कोई भी ए और बी, किसके? एस के। दोनों को घटाओ, वो एस में होना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो भी एस में होना चाहिए। मैं आज एक थ्योरम और करवा रहा हूं और वो थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ two siblings of a ring is also a sibling। छोटी सी थ्योरम है कि किसी रिंग की दो सबरिंग का इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ भी सबरिंग होता है। यानी आर कोई रिंग है और उसकी कितनी सबरिंग दे रखी है? दो। एक S1 मान ले, एक S2 मान ले। S1 भी सबरिंग है आर की, S2 भी सबरिंग है आर की। और तुझे क्या सिद्ध करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होगा भाई? S1 और S2 में जो कॉमन अवयव है उसका एक नया सेट बना दो, उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। वो भी आर की सबरिंग होगी। ये थ्योरम अपन प्रूव करेंगे। प्रूफ देखिए, अलजेब्रा में कोई भी थ्योरम प्रूव करते हैं तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है ये लिखते हैं। तो एक तो हमको रिंग का जिक्र कर रखा है इसमें, माना आर बी ए रिंग। एक तो मैंने रिंग ले ली, माना आर कोई रिंग है, एंड और क्या देखा बेटा, इसकी दो सबरिंग देखिए, S1 S2 are two subrings of ये देखा। माना आर कोई रिंग है, सबके समझ आ रहा ना भाई? माना आर कोई रिंग है, ये तेरे को थ्योरम में दिया हुआ है। दो उसकी सबरिंग दे रखी है, मैंने एक मान ली S1, एक मान ली S2। ये देखा। सिद्ध क्या करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन भी आर का सबरिंग होगा। लिखो, हमें सिद्ध करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट S1 intersection S2 is also
सबरिंग ऑफ आर। हमें यह सिद्ध करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन भी आर की सबरिंग है। इंटरसेक्शन में कौन से अवयव आएंगे भाई? S1 और S2 के वो अवयव आएंगे जो दोनों में है, कॉमन है, उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। नाउ बताइए 0S1 में है कि नहीं? बिल्कुल है। कारण ये कि S1 सबरिंग है, सबरिंग का मतलब रिंग है, और रिंग प्लस के लिए अवेलेबल ग्रुप होती है, तो जीरो आइडेंटिटी उसमें जरूर है। 0 बिलोंग टू S2, 0 S2 में भी है, कारण ये भी सबरिंग है। इंप्लाइज दो चीज दोनों में होती है, वो इंटरसेक्शन में होता है। 0 बिलोंग टू S1 इंटरसेक्शन S2। ये क्यों लिखा मैंने कि जो सबरिंग होती है वो नॉन वाइड होनी चाहिए, अरिक्त होनी चाहिए, उसमें कम से कम एक अवयव दिखना चाहिए। तो इसका मतलब 0 एक अवयव है। Therefore S1 इंटरसेक्शन S2 इज ए नॉन वाइड सबसेट ऑफ R। हिंदी में क्या लिखोगे? अतः S1 इंटरसेक्शन S2 रिंग R का अरिक्त उप समुच्चय है। देखो मैंने बताया ना, भी पिछली थ्योरम बताई थी ना कि कोई सबरिंग है, उसकी थ्योरम क्या बताई थी कि माना R कोई रिंग है, S उसका नॉन वाइड सबसेट होना चाहिए। यानी जिसको सबरिंग बताना है ना वो अरिक्त होनी चाहिए। मुझे यहाँ सबरिंग किसको प्रूव करना है? इसको करना है, तो इसमें एक अवयव दिखाना था, वो मैंने दिखा। अब इसको अपन सबरिंग प्रूव करेंगे। नॉन वाइड प्रूव करने के बाद में सबरिंग प्रूव करेंगे। सबरिंग की क्या कंडीशन पाई थी थ्योरम में कि आप उसके दो अवयव ले लो, ए और बी। जो सबरिंग होती है उसके कितने अवयव दो? दो। एक तो मान किसका निकालो? a माइनस बी का, वो भी उसमें होना चाहिए। और किसका मान निकालो? a इंटू बी, यानी ए बी का, वो भी उसमें होना चाहिए। नाउ लेट बेटा मैं एक तो अवयव दे रहा हूं ए, किसका? जिसको रिंग सबरिंग प्रूव करना है, हमको इसे सबरिंग प्रूव करना है। इसका अवयव मैंने ले लिया ए और दूसरा ले लिया बी। अंडरलाइन कर दो। याद रखना, आगे भी सवाल करूंगा मैं। जिसको सबरिंग प्रूव करना हो उसमें पहले तो एक अवयव दिखाओ, तो हमने 0 दिखा दिया। अब उसके दो अवयव दे दो, एक ए एक दे दो बी। और किस किस का मान निकालेंगे? ए माइनस बी का और ए इंटू बी का, ये दोनों इसमें होने चाहिए। ए इंटरसेक्शन में इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अरे जो अवयव इंटरसेक्शन होता है वो दोनों में होता है। इसका मतलब ए S1 में है और बी भी S1 में है। इसका मतलब ए S2 में है और बी भी S2 में है। इंटरसेक्शन वाला दोनों में होता है। तो ये लिखते क्या? ए बिलोंग टू S1, बी बिलोंग टू S1। यहां से ए S1 में आ गया और यहां से बी S1 में आ गया। आगे लिखो एंड तथा, लिखते जाओ। इसका मतलब क्या है? ए बिलोंग टू S2, बी बिलोंग टू S2। ए और बी S1 में भी हैं और ए और बी S2 में भी है। इसको अंडरलाइन करो। इंप्लाइज, हाँ बेटा, ए किसमें है? S1 में। बी किसमें है? S1 में। और S1 क्या है? सबरिंग है। तो इसमें तो सबरिंग का नियम लागू होता है। पिछली थ्योरम क्या कहती है कि S सबरिंग कब होता है? जब a माइनस बी S1 में है और a इंटू बी S1 में है। इसको यूं a लगा दो। कारण चूंकि S1 इज सबरिंग ऑफ R। दोबारा देखिए, A और B दोनों S1 में हैं और S1 रिंग R की सबरिंग है। तो सबरिंग की थ्योरम क्या कहती है? सबरिंग कब होता है? कोई समुच्चय जो अरिक्त हो और उसके दो अवयवों को घटाने पर और गुणा करने पर उसी में हो। आगे लिखा हुआ है एंड, तो तुम भी लिखो एंड। अभी मैंने इससे लिखा है, इसको अंडरलाइन करना। ए और बी किसमें है? S2 में। ए और बी किसमें है? और S2 क्या है? ये भी सबरिंग है। S2 भी क्या है?
तो बेटा इसमें भी सबरिंग का नियम लागू हुआ। क्या सबरिंग का नियम? इसको बी कहते हैं। कारण चूंकि S2 इज सबरिंग ऑफ R, ए और बी S1 में है तो S1 में सबरिंग का नियम लागू होगा, S2 में भी लागू होगा। समीकरण नंबर ए देखो क्या कहता है, a माइनस बी किसमें है? S1 में। और ये क्या कह रहा है? a माइनस बी किसमें है? S2 में। जो चीज दोनों में होती है वो किसमें होती है? इंटरसेक्शन में होती है। ये क्या बोलता है? ए बी किसमें है? S1 में। और ए बी किसमें है? S2 में। दोनों में वो इंटरसेक्शन में होती है। इंप्लाइज a माइनस बी बिलोंग टू S1 इंटरसेक्शन S2 और कोमा A इंटू बी भी दोनों में है। तो देखो बेटा, A और B आप दो अवयव लेके चले थे किसके? इंटरसेक्शन के। दोनों को घटाया, दोनों को गुणा किया, वो भी किसमें आ गया? इंटरसेक्शन में। तो थर्म लागू होगी पीछे वाली, इंप्लाइज S1 इंटरसेक्शन S2 क्या है? सबरिंग है, उपवलय है। किसकी? हाँ, छोटी सी फर्म बट इंपॉर्टेंट फर्म है। तो आज की ये फर्म ये है कि दो सबरिंग का इंटरसेक्शन भी क्या होता है? सबरिंग होता है। दो उपवलय का इंटरसेक्शन भी उपवलय होता है। देखो बेटा, मैं रिंग करा रहा हूं, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूं। आप आश्वस्त रहें, आपके सिलेबस का एक एक पॉइंट करवाया जाएगा। दिसंबर में जैसे ही कॉलेज खुलेंगी, तीनों पेपर एक साथ ऑफलाइन चालू कर देंगे। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक पूरा सिलेबस हो जाएगा। अप्रैल तक जाएगा। परीक्षाएं इस बार मई से पहले नहीं होने वाली हैं, इसलिए निश्चिंत रहो। पर जब ऑनलाइन हम लोग करा रहे हैं तो मेरी आप सब लोगों से अपील है कि प्लीज इन वीडियोज को देखें। भाई मैं क्लासरूम में भी ऐसे ही पढ़ाता, बोर्ड पे पढ़ाता, बोर्ड पे अब पढ़ा रहा हूं। जो मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका है ये वही है जो क्लास में होता है। अब क्लास में तो तुम इस चीज को एक बार भी देख सकते हो, उस दिन कोई स्टूडेंट नहीं आया तो कहां से देखेगा? ये वीडियो आपके पास सेव रहेगा, आप साल में 5 बार देखो इसको। मैं कहता हूं ऑनलाइन का जो ये तरीका है ये ऑफलाइन पद्धति से 100 गुना बेहतर है। इसका फायदा उठाइए आप। और जिस तरीके से हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं, राजस्थान के किसी कॉलेज में ऐसा सिस्टम नहीं है। तो प्लीज, अब तक भी लापरवाही की है, अब आप वीडियोस को रेगुलरली देखें। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी हम आपको बाकायदा सारे टॉपिक एक एक पॉइंट वाइज करवाएंगे। जो ऑनलाइन करवा दिया उसको फास्ट करवा देंगे, बाकी का थोड़ा आराम से करा देंगे। ओके।